जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल तो क्वालिफाइड एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइंस कई बार जो है सेशन के दौरान क्वेश्चन करती हैं। जो मैरिड डिवाइन फेमिनाइंस हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, वो भी, और जो अभी मैरिड नहीं है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, उनका भी क्वेश्चन रहता है कि जब रियूनियन होता है, मतलब जब उनका डिवाइन पार्टनर से मिलन होता है, मिलते हैं, तो फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मतलब कैसे पता करें कि अगर हुआ तो ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। और डिवाइन पार्टनर के अलावा यदि कोई सोलमेट जीवन में रहता तो उसके साथ क्या चीज़ें हैं, इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी पे हम बेसिकली पूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं कि जो इसके पहले सबसे पहला रीज़न ये होता है, डिवाइन फेमिनाइंस, जो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस होती है, वो इस फिज़िकल रिलेशनशिप में, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज़्यादा खुश महसूस नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग या बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का कुछ एडिक्शन होने से परे रहता है। उसका सिंपल सा रीज़न जो ईश्वर कहते हैं, माता रानी बाबा शिव कहते हैं, वो ये होता है कि जो डिवाइन सोल्स होती है वो सतयुग से होकर आती है, सतयुग से चलकर आती है। वो सतयुग से आने की वजह से उनके अंदर विकार नहीं होता, वो निर्विकारी होते हैं। वहाँ पर योग बल से सब कुछ होता है, तो वहाँ पर ऐसे मतलब विकार युक्त जो है मिलन, या विकार युक्त फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। तो डिवाइन फेमिनाइंस को बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। पर बात जैसे ईश्वर ने कही ये बात, लेकिन डिवाइन फेमिनाइंस में नहीं रहता तो डिवाइन मैस्कुलाइंस में क्यों? डिवाइन मैस्कुलाइन भी तो सतयुग से चलकर आते हैं। डिवाइन सोल अगर सतयुग से चलकर आते तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी सतयुग से चलकर आते हैं। तो यहाँ पर माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बेसिकली चल के आते हैं सतयुग से, लेकिन क्योंकि वो मिरर होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन ने इतने बार जन्म लेने में अपने अंदर क्या क्या विकार उत्पन्न कर लिया था। जैसे कि विकार बताए गए हैं, मोह माया, है ना, क्रोध, लोभ, अहंकार, काम। तो ये सब चीज़ें जो बताई गई ये विकार है। तो बार बार जन्म लेने की वजह से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग तक आते आते डिवाइन फेमिनाइन से बहुत सारे जन्म लिए। जन्म लेने की वजह से बहुत सारे विकार में ना चाहते हुए भी वो चली गई थी, जिसकी अब क्या करनी है, क्लींजिंग करनी है। किसी पर्टिकुलर एनर्जी की बात नहीं कर रहे कि फेमिनाइन एनर्जी चली गई थी विकार में या मैस्कुलिन एनर्जी चली गई थी। फिलहाल प्रेजेंट बर्थ में जो आपको दिख रहा है उस पर बात करते हैं। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में है तो फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी में तो मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, इस जन्म में कौन इनवर्क कर रहा है बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। तो जब हम आ जाते हैं जर्नी पे, और तब डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हुए पाए गए कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है सेक्सुअली काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखते थे, या मतलब चाहते थे, ऐसी उनकी इच्छा होती थी। तो क्योंकि वो भी सतयुग से आए, फिर उनमें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये बताने का तरीका है कि पूर्व जन्मों में आप जो है बाई मिस्टेक कह लीजिए, या किसी भी वजह से आप जो है झूठे आकर्षण में, मतलब किसी अपने डिवाइन पार्टनर के अलावा किसी देह के आकर्षण में फंस गए थे, और वहाँ पे आपने ये विकार जो है आप में उत्पन्न हो गया था, जिसको प्रतिबिंब कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसी एनर्जी को आपको शो करके। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ईश्वर ये भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अनुचित है या होना नहीं चाहिए। जहाँ तक माता शिव कहते हैं तो ये उचित है और हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ईश्वर ये कहते हैं कि जब हम जर्नी में आते हैं, हमारा रीयूनियन कब होता है? जब हम सरेंडर करते हैं। ठीक है, आपको पता है रीयूनियन से पहले की जो स्टेज होती है वो सरेंडर होती है। और सरेंडर करने का क्या मतलब है, सौंपने का क्या मतलब है, ये आपको इसी चैनल पे पता चले। तो जब आप सौंपना सीख जाते हैं तो आपको ये भी सौंपना होता है कि जब आप चाहेंगे तब मेरा रियूनियन होगा, तो ये सौंप दिया। उसके बाद रियूनियन होने के बाद जो भी डिवाइन पार्टनर के साथ इंसिडेंट होंगे, डिवाइन पार्टनर के साथ जैसा भी टाइम बीतेगा, जो कुछ भी होगा, वो भी आपको सरेंडर करते हैं, वो भी आपको सौंपते हैं। जब हम अपनी हर एक चीज़, और जो हो चुका है, वो भी जो हो रहा है और जो होगा, वो सब कुछ सौंप देते हैं, और इस तरीके से प्रे कर देते हैं कि माता रानी बाबा शिव मतलब एक एक चीज़ जब हम सौंपते हैं। ठीक है, मैं हर बात यहाँ बोल के नहीं बता सकती। तो जब आप हर एक बात बोलते हैं तो सिंपल से ऐसा होता है कि आपको बोलना है कि अगर डिवाइन पार्टनर के साथ, मतलब आपके डिवाइन पार्टनर आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि माता रानी बाबा शिव चाहते हैं, जैसे कि पार्ट के एक्यूरेट है। जब आप ये प्रे कर देंगे तो आपकी लाइफ में जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, और उसमें आपको
इफ़ एंड बट सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा हुआ है क्या या बुरा हुआ, कहीं एनर्जी तो नहीं चलेगी, कहीं मैं डिसबैलेंस तो नहीं होगी, कहीं मैं डिसबैलेंस तो नहीं होगी, शब्द खंडित रहेंगे। तो ये चीज़ जो है सोचने से आपको परे रहना है, क्योंकि होता क्या है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो चाहे सोलमेट के साथ हो या डिवाइन पार्टनर के साथ हो या कार्मिक के साथ हो, उसे जब वो इस विकार में जाती थी, जो कि इस कलयुग का कह लीजिए, द्वापर युग का कह लीजिए, एक रिवाज था या एक प्रथा थी, जब वो इस विकार में जाती थी तो उसे कभी भी अच्छा महसूस नहीं होता था। तो डिवाइन फेमिनाइन जब अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ भी अगर ऐसे सिचुएशन में जाती हैं, एंटर करती हैं, तब भी उन्हें अच्छा नहीं महसूस होता, और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया या उन्होंने सही किया, कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसे भाव उनके मन में आते थे। तो ऐसे भाव आपके मन में आने से परे रहे, इसके लिए ज़रूरत है सरेंडर। सरेंडर क्या होता है, आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो हर एक चीज़ को, हर एक बात को सरेंडर करके आपको उसको सौंप देना होता है। अगर डिवाइन पार्टनर के साथ, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, डिवाइन हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ भी घटित होता है, या इनफैक्ट सोलमेट के साथ भी, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी जो डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक के साथ मैरिड है, वो भी जब इस जर्नी में आ गई हैं, तो अपनी इस बात को ईश्वर को सौंप दें, माता रानी बाबा शिव को सौंप दें कि कार्मिक पार्टनर जो है उसके साथ भी, मतलब वो भी जिस प्रकार का बर्ताव करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो सब जो है माता रानी बाबा शिव को समर्पित है, और उनको सौंपते हैं, और जैसा ईश्वर चाहेंगे, माता रानी बाबा शिव चाहेंगे, वैसा ही होगा। और इतना सौंप के निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद आपके जीवन में जो भी घटित होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, लेकिन हाँ, हमको एक-एक बात सौंपनी होती है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ सौंपनी होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो जब ये चीज़ आप समझ जाएँगे, तो आपके अंदर जो ये फीलिंग आती है ना कि सही किया कि गलत किया, एनर्जी तो नहीं चली गई, है ना? डिसबैलेंसिंग, ये सब चीज़ें आने से परे रहेंगी, क्योंकि सौंपना हर प्रश्न का उत्तर है, ठीक है? सौंपने से सारे मार्ग खुल जाते हैं, और सौंपने से फिर आपके जीवन में वो होता है जो ईश्वर चाहते हैं। सौंपना कैसे होता है, ये आपको इस चैनल पे सिखा दिया गया है, बता दिया गया है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। और कैसे हम, मतलब कैसे हम जो है इस चीज़ को मतलब इस चीज़ की पावर अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि कब हमें जो है इस सिचुएशन में बह जाना है, कब हमें कंट्रोल करना है, ये कब पता चलता है, कब ये चीज़ आप जान पाएंगे, और कब इस चीज़ में आप परिपक्व हो पाएंगे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको गो विद द फ्लो में बह जाना है उस सिचुएशन में, उस इन्वॉल्वमेंट में, या आपको वहाँ पर कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही है, वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको बेस्ट हेल्पफुल गाइडेंस मिली होगी, आपकी जर्नी के लिए हेल्पफुल होगी, आपकी जर्नी को ईजी बनाती होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।